मन्त्रपाठः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 105 है। छठे अध्याय के 9 सूत्र पूरे हुए हैं। प्रसंग है दुख का अभाव। मुक्ति में दुख का अभाव होता है, तो क्या दुख का अभाव होना ये पुरुषार्थ हो सकता है? ये तो अपुरुषार्थ है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। ये तो आधा पुरुषार्थ हुआ है ना। दुख का अभाव होना तो ये तो आधा पुरुषार्थ है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कह सकते, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया है, ऐसा नहीं है केवल दुख का अभाव होता है। दो प्रकार का पुरुषार्थ होता है और उसकी उपलब्धि भी दो प्रकार से होती है। दुख का अभाव तो होता ही है और आनंद की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने कहा है, सूत्रकार ने, द्वैविध्यात्। द्वैविध्यात् का मतलब है दो प्रकार की उपलब्धि होने से, केवल एकमात्र उपलब्धि नहीं होती है। प्रश्नकर्ता आगे कहता है, भवतु पुरुषार्थ द्वैविध्यात् अत्यंत दुख निवृत्तौ अदोषः। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं। पुरुषार्थ दो प्रकार के होने से नितांत दुख की निवृत्ति हो जाती है और ऐसा मानने में कोई दोष नहीं आएगा। और ऐसा मान करके ही तथा कृतकृत्यता पुरुषस्य, तो तथा ऐसा मान करके ही मनुष्य की जो है कृतकृत्यता हो जाती है। ये हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें आपत्ति ये है परंतु दुख संपर्क एवं पुरुषे न उपपद्यते। दुख का अत्यंत विनाश होना मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, दुख का अत्यंत विनाश होना मान लेते, पर हमारा प्रश्न यही है कि दुख का तो संपर्क ही नहीं हो सकता पुरुष में, परंतु दुख संपर्क एवं पुरुषे न उपपद्यते। दुख का गंध भी पुरुष में सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात पुरुष में कोई दुख थोड़ा आएगा। यतः, क्योंकि निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वादि श्रुते। ये प्रश्नकर्ता का ही सूत्र है। भूमिका भी प्रश्नकर्ता का है और सूत्र भी प्रश्नकर्ता का है। दुख का संपर्क क्यों नहीं होता पुरुष में, तो हेतु देता है, निर्गुणत्वम आत्मनः असंगत्वादि श्रुते। आत्मना निर्गुणत्वम, आत्मा की तो निर्गुणता बताई है वहां पर शास्त्र में। पुरुषस्य निर्गुणत्वम अस्ति, पुरुष निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है। निर्गुणः स पुरुषः, आत्मा निर्गुण है। आप में से कौन बताएंगे जी निर्गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, स्वामी जी। गुण से रहित, सत्वरस्तम आदि गुणों से रहित। अच्छा,
हाँ माता जी। ओम। निर्गुण का अर्थ है आत्मा में ना कोई गुण प्रवेश कर सकता है ना निकल सकता है। नहीं, वो अर्थ नहीं है, वो अलग शब्द का अर्थ होगा। निर्गुण का अर्थ जैसे स्वामी जी ने बताया है, तो इन्होंने सूक्ष्मता से बता दिया, थोड़ा उसका विस्तार में चाहता हूं ताकि जो सबको समझ में आ जाए। उन्होंने सूक्ष्मता से बताया कि इन्होंने कहा कि सत्वरस्तम के गुण आत्मा में नहीं होते, ये निर्गुण है। जैसे ईश्वर को भी निर्गुण कहते हैं, तो ऐसे जीवात्मा भी निर्गुण है। तो इनका जो उत्तर है उसको विस्तार से कौन बताएंगे? हाँ जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। परमात्मा में शब्द नहीं, रूप, जीवात्मा की बात कही। जीवात्मा में भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये सब गुण नहीं हाँ, है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो गुण हैं, क्योंकि यही तो गुण हमें आकर्षित करते हैं ना, इन्हीं गुणों में हम बह जाते हैं और यही गुण हमें आकर्षित करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन गुणों से आकर्षित नहीं होता हो। ये अलग बात है कौन किस में आकर्षित होता है। रूप में हर कोई व्यक्ति आकर्षित होता है। रूप में रूप गुण है, उस रूप में स्त्री हो पुरुष हो कोई भी रूप में आकर्षित होता है। ये अलग बात है कोई पेड़ के रूप में आकर्षित होता होगा, पहाड़ों के रूप में आकर्षित होता होगा, नदियों के रूप में आकर्षित होता है, कोई सूर्य चंद्र नक्षत्र जो भी ऊपर है उनमें आकर्षित होता होगा, कोई स्त्री में आकर्षित होता होगा, कोई पुरुष में आकर्षित होती होगी। आकर्षण रूप में है। व्यक्ति कौन है ये तो व्यक्ति के विवेक अविवेक के ऊपर निर्भर करता है। पर रूप में आकर्षण है, ऐसे रस में भी आकर्षण है, ऐसे गंध में भी आकर्षण है, ऐसे पांचों गुणों में आकर्षण है मनुष्य का। तो ये जो गुण है रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों गुण आत्मा में नहीं है ना, ये तो प्रकृति के गुण है, जड़ पदार्थों के गुण है। अच्छा, उन गुणों के स्वरूप आत्मा में नहीं आ सकते हैं, जैसे माता जी ने बोला है। ये अगला स्टेप है एक प्रकार से, वो गुण इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ अलग हो गया और उसको दार्शनिक अर्थ ये होगा कि ये जो गुण हैं ये आत्मा में प्रवेश नहीं हो सकते, तो इसलिए वो निर्गुण है। ये तो श्रुति कहती है आत्मा निर्गुण है। उसमें हेतु दिया है असंगत्वादि श्रुते, वो असंग के रूप में श्रुति स्पष्ट कहती है, वो असंग है। असंगत्वादि श्रुते तस्य असंगत्वादि श्रवणात्, उस आत्मा के असंग आदि शब्दों से कहा गया होने से। असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो पुरुष रूपी आत्मा है ये असंग है। असंग का मतलब होता है कि किसी वस्तु से युक्त हो जाना, किसी वस्तु के साथ संगत को प्राप्त करना, एक प्रकार से उससे घुल मिल जाना, ये है संगति। किसी भी, जैसे संग क्या होता है दार्शनिक भाषा में, संग का होता है जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, यह है संग। जैसे पानी में अग्नि घुल जाता है, जैसे वायु के अंदर गंध घुल जाती है, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, जो वायु बहती है ना, तो जैसे इन्होंने ब्रह्मचारी ने दुर्गंध आ रही है, कैसे आएगी दुर्गंध? वायु के साथ आ रही है, तो वायु में वो घुल मिल गई दुर्गंध, ये है संग, इसका नाम है संग। तो वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में,
ये जो भी वस्तुएं दिखाई देती, इनमें दूसरी वस्तुएं घुल मिल जाती हैं। रूप में दूसरा रूप घुल मिल जाता है, अनेक रूपों को मिलाया जाता है, वो सब घुल मिलने वाले। जल घुल मिल जाता है, धरती भी घुल मिल जाती, जो दिखाई देने वाली धरती है, दिखाई देने वाला पानी है, दिखाई देने वाली अग्नि है, दिखाई देने वाला ये जो वायु है, ये सब घुल मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं संग। और आत्मा कैसा है? वो असंग है, घुलता मिलता नहीं है, असंग है ये। जैसे आप सुनते हैं ना, कमल का पत्ता, वो पानी में रहता है, पानी में तैरता है, लेकिन वो असंग रहता है। ऐसा ये आत्मा है। तो जब आत्मा असंग है, निर्गुण है, तो आप ये दुखी होता है आत्मा, दुख का संपर्क ही नहीं आत्मा के साथ, फिर वो दुखों से छूटने का मतलब क्या हुआ? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया ना आपको? समाधत्ते, इसका समाधान किया जा रहा है। परधर्मत्वे अपि तत्सिद्धि अविवेकात्, महत्वपूर्ण सूत्र है। परधर्मत्वे अपि तत्सिद्धि अविवेकात्। परधर्मत्वे अपि, लौकिकम दुखादिकम परधर्म अंतःकरण धर्म। लौकिक दुख सुख जो कुछ भी है, ये सब परधर्म, ये दूसरे के धर्म है, अर्थात अंतःकरण धर्म, ये अंतःकरण के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। ये सारे, चाहे वो सुख हो या चाहे दुख हो, चाहे वो कोई भी लौकिक जितने भी हमें गुण प्राप्त होते हैं, ये सब के सब दूसरों के ही धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। आत्मा में रहने वाले धर्म नहीं है, ये सब जड़ पदार्थों में रहने वाले धर्म है। इसलिए उन्होंने कहा अंतःकरण धर्म। अंतःकरण धर्म इसलिए बोला है क्योंकि जो रूप हम देखते हैं आंखों से, नेत्रेंद्रिय उस रूप को ले जाकर के मन को दे देती है, रस को रसनेन्द्रिय ले जाकर के मन को दे देती है, गंध को घ्राणेन्द्रिय ले जाकर के मन को दे देती है, स्पर्श को स्पर्शेंद्रिय ले जाकर के मन को दे देती है। ऐसे पांचों ज्ञानेन्द्रियां पांचों गुणों को ले जाकर मन को सुपुर्द कर देते हैं, और वो मन में रहता है, और मन अंतःकरण है। और उस मन में आए हुए को दूर से देखता है आत्मा, दृष्टा है। याद रखना, आत्मा, आत्मा कौन है जी? दृष्टा है, बस देखता है, देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो सांख्य में आपने पढ़ा है ना, अहंकार कर्ता न पुरुषः, पढ़ा है ना आपको? याद आ रहा है? कौन से अध्याय में? आगे आएगा, आगे आएगा इसी अध्याय में। चलिए कोई बात नहीं। तो अहंकार करता ना पुरुष, इसलिए तो सांख्य दर्शनकार को कहा, कहना पड़ा, ये जो कर्म करना है वो कौन करता है? शरीर करता है, वाणी करती है, मन करता है। कर्म तो तीन प्रकार से होते ही, आपको पता है सब। तो आत्मा क्या करता है? करवाता है बस। आत्मा क्या करता है? इन सबसे करवाता है, वो खुद नहीं करता है। अगर ये बातें उन लोगों को सुनाया जाए जो निठल्ले होते हैं, उनको तो चांदी लग जाएगी। पर उनको हम थोड़ा सुनाएंगे, तो आपको सुना सकते हैं। आत्मा कुछ नहीं कर सकता, बस करवाता है। तो जो करके आते हैं ना, उसको बस देखता है बस। जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं ना, तो आप क्या करते हैं?
देखते हो, आनंद लेते हो, यही तो करते हो ना। जब वो दो लड़ रहे होते ना, दो लोग, दो पड़ोसी के लोग लड़ रहे होते ना, हमें कैसा लगता है? घर में बैठ करके आनंद मिलता है, वाह अच्छा है, लड़ने, इनको लड़ना ही चाहिए। तो आदमी दृष्टा बन करके देखता है, क्योंकि आप इंटरफियर तो नहीं कर सकते ना पड़ोस के घर में। जो आपस में वो दो लड़ रहे हैं तो आप जा करके कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है ना, पता नहीं लगता वो कौन है सामने वाले। है मेरे घर के सामने रहते हैं, मेरे घर के सामने रहते हैं, मेरे को फुर्सत नहीं है उनके बारे में समझने के लिए, उनको फुर्सत नहीं है मेरे बारे में। कोई गांव में थोड़ा रहते हैं, हम नगर में रहते हैं, तो पता नहीं वो कौन लोग हैं, फिर भी आनंद लेता है व्यक्ति। तो जो दृष्टा है ना, जब आप दुनिया में कुछ चीजों में आप दूर से आनंद ले सकते हो ना, तो उसी बात को सब जगह लगा लो, उसी बात को सब जगह लगा लो, तो आपको बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बहुत सारे मतलब बहुत सारे दुख वैसे अट जाएंगे अपने आप। तो आत्मा केवल दृष्टा है, बस देखता है। तो यही कहा जा रहा है, तो ये लौकिक सुख दुख आदि जितने भी है ये परधर्म है, अर्थात अंतःकरण धर्म है। वो सब अंतःकरण में रहते हैं, अर्थात मन में रहते हैं। मन में ये सब रहते हैं। उक्तम ही पूर्वम, पहले कह ही दिया था, अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम, अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम। ये पीछे आया था सूत्र 5वें अध्याय में, ये अंतःकरण की धर्म है। योग दर्शने अपि, योग दर्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। कर्म फलम अर्थात विपाक, कर्म फलम, कर्म का फल कौन है? वो विपाक है। विपाक का अर्थ होता है कर्म का फल, चाहे वो सुख के रूप में या दुख के रूप में, जो भी कर्मों का फल है उसी को विपाक कहते हैं। और जो विपाक कर्म फल है, तद अनुगुणा, उस कर्म फल के अनुरूप, क्योंकि फल जब मिलता है ना, जो भी फल मिलता है ना, उस फल के साथ हम और भी कुछ करते हैं, ये आदमी समझ नहीं पा रहा होता है। उसको लगता है कि क्या कमाल खिलाया आपने, हाँ जी सत्यबोध जी ने क्या कमाल खिलाया। क्या खाया जी आपने? मालपुआ, देखो क्या कमाल खिलाया, ये खिलाया वो खिलाया। एक सब्जी होती तो दो दो सब्जियां थी, है ना। क्या, जहां भी आप जाएंगे बहुत आपको सुख लग रहा है ना, क्योंकि फल भोग रहे हैं आप, मतलब सुख भोग रहे हैं ना। तो उस सुख के साथ में एक और आप बनाते हो, तद अनुगुणा वासना अर्थात आशया, उसके अनुरूप आशय अर्थात वासना बना रहे हो आप। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब खाना बुरी बात नहीं है, देखना बुरी बात नहीं है, भोगना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसको भोगते हुए यदि हम वासना बनाएंगे ना, वो अत्यंत घातक है। इसी वासना को कहा आशया, ये आशय कहलाते हैं, ये योग की भाषा है। और इसी को मैं आपकी भाषा में बोलूं तो संस्कार, संस्कार कहो, आशया कहो, वासना कहो, एक ही बात है। क्योंकि जब हम कुछ भी भोग रहे होते हैं ना, उस भोग के समय यदि वासना बन रही है तो समझ लेना अत्यंत घातक है हमारे जीवन में। हम अपने हाथों से क्या कर रहे होते हैं? कांटे बो रहे होते हैं, कांटे, और वो चुभते रहेंगे फिर अब जीवन में, जीवन भर चुभते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो कह रहे हैं कर्म फलम अर्थात विपाक, तद अनुगुणा, उस विपाक के अनुरूप जो वासना बनती है उसको आशया कहा है। ये सब के सब
कर्म फल क्या है जी? सुख दुख, यही तो कर्म का फल है मुख्य रूप से। कर्म का फल क्या है? सुख या दुख। और वो सुख की वासना या दुख की वासना, ते ये सब के सब मनसी वर्तमाना, ये सब मन के अंदर रहते हैं। सुख भी मन में रहता है, दुख भी मन में रहता है, मूर्खता भी मन में रहती है, और विवेक भी मन में रहता है, सब मन में रहते हैं। विवेक जो भी उत्पन्न आप करते, अच्छी बात है, विवेक तो उत्पन्न करना है, वो विवेक भी मन में रहता है। और जो मूर्खता है, अज्ञानता है, नासमझपन है, अविद्या है, वो सारी की सारी अविद्या मूर्खता वो भी मन में रहती है। वासनाएं संस्कार भी मन में रहते हैं, और सुख और दुख भी मन में रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आप रूप लाते हो, देख देख करके, रस लाते हो चक चक करके, ठीक है ना, चक चक करके रस लाते हो, देख देख करके रूप लाते हो, हाँ, सूंघ सूंघ करके गंध लाते हो, स्पर्श कर करके स्पर्श लाते हो, सुन सुन करके शब्द लाते हो, ये सब के सब कहाँ रहेंगे? मन में रहेंगे। सब मन में रहते हैं, मनसी वर्तमाना, ये सब के सब मन में रहते हैं। लेकिन पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, लेकिन कहा यह जाता है, पुरुष को कहा जाता है कि क्या देखता है आदमी, क्या सुनता है आदमी। बोला किसको जा रहा है? आदमी, आत्मा को बोला जा रहा है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? सही तत्फलस्य भोक्ता, क्योंकि उसका जो फल है उसको भोगने वाला कौन है? वो आत्मा है। कौन बताएंगे जी भोग क्या होता है? हाँ जी। चिदावसानो भोग, जो आत्मा अनुभव करता है इंद्रियों के द्वारा, उसको जो अनुभूति होती है वो भोग है। हाँ, भोगो बुद्धि, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया। भोग का मतलब बुद्धि, अनुभूति, ज्ञान, वो आत्मा करता है। भोग कौन करता है? आत्मा करता है। अनुभव कौन करता है? भोग का मतलब है अनुभूति, अनुभव, एहसास, फील जिसको आप कहते हो, ये कौन करता है? चेतन करता है, आत्मा करता है। रहता सुख मन में, लेकिन उसको अनुभव कौन करता है? अनुभव समझना, ये सुख है। क्या है ये सुख है, बस यही अनुभव है, बस यही चाहिए मेरे को। और जब सारा दुख कहां रहता है? मन में रहता है। फील कौन करता है? अनुभव कौन करता है? आत्मा। ये है दुख, ये नहीं चाहिए मेरे को। मैं ये अनुभव नहीं करना चाहता कि ये दुख है, ये अनुभव नहीं करना चाहता। दुख रहता मन में, सुख रहता मन में, वासनाएं रहती मन में, अविद्या रहती मन में, सब मन में रहते हैं। लेकिन बोला जाता है आत्मा को, क्योंकि वो अनुभव करता है। ये जो अनुभव है, ये जो भोग है, ये जिस दिन मनुष्य को समझ में आ जाए, उस दिन उसके बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। जब विवेक वैरागी को उत्पन्न करेंगे तो 70-80% कम हो जाएंगे। जब समाधि लगाएंगे तो 90% कम हो जाएंगे। जब मुक्ति में जाएंगे तो 100% समाप्त हो जाएंगे। मुक्ति नहीं मिले कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। समाधि नहीं लगी कोई बात नहीं, उसके लिए भी काफी समय है जी। विवेक वैराग्य, उसके लिए भी वक्त है। कम से कम समझ तो लो। आदमी समझने को तैयार नहीं है। समझने मात्र से बहुत सारे दुख दूर होते हैं, याद रखना। समझने मात्र से बहुत सारे दुख दूर होते हैं। शाब्दिक रूप से समझ में आना भी बहुत बड़ी बात है, और वो भी आप ना करना चाहें तो अलग बात है।
तो यही कहना चाह रहे हैं कि सही तत्फल से भोक्ता, उस फल को भोगने वाला, उसको अनुभव करने वाला, उसको एहसास करने वाला आत्मा, इसलिए उसको कह दिया जाता है, वास्तव में उसको कुछ मिलने वाला नहीं। परंतु अंतःकरण धर्मत्वे भी, ये सब अंतःकरण का धर्म होते हुए भी, अर्थात ये सब अंतःकरण में रहते हैं, इसलिए अंतःकरण का धर्म होने पर अविवेकात्, अंतःकरण संसर्गात्, क्योंकि आत्मा का अंतःकरण के साथ संसर्ग है। संसर्ग का मतलब है संबंध है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ लगा रहता है। जुड़ाव का मतलब वहां वो संग वाला जुड़ाव नहीं है। आपको मैं कहता हूं उसके साथ कांटेक्ट रहता है, ऐसा बोलूं मैं आपकी भाषा में, उसके साथ कांटेक्ट रहता है। अर्थात जैसे मैं इनके साथ कांटेक्ट हूं, मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, वो मेरे से चिपके थोड़े हैं, बस दूर है, इनका संपर्क है मेरे साथ, संपर्क। तो अंतःकरण के साथ संपर्क है आत्मा का। तो अंतःकरण संसर्गात, अंतःकरण के साथ संपर्क होने से तस्य स्वामी भावात, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए मेरी ओर, इनका संपर्क है मेरा, अब इस संपर्क को मैं एडवांटेज ले लेता हूं, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना होगा आपको, नहीं, ठीक है जी। संपर्क है आपके साथ, जब आपके साथ संपर्क है तो फिर मैं आपका स्वामी बन जाता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं, तस्य स्वामी भावात्, जब उसके साथ संपर्क होने मात्र से उसका स्वामी मान बैठता है, तब जाकर के सारी समस्या है। स्वामी मत बनो तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए तत्सिद्धि पुरुषे दुखत्वादि सिद्धिर्भवति, तब पुरुष के साथ दुख आदि सब जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते का मतलब है दुखों के साथ उसका संपर्क रहता है। जो सुख का अनुभव करना चाहिए उसको दुख का ही अनुभव करता रहता है। कितना ही समझा दो उसको समझ में नहीं आता है। जितना भी समझा दो उसको, उस समझ में बिल्कुल नहीं आता उसको। हाँ, आपको थोड़ा तसल्ली देने की, हाँ जी बात समझ में आ गई। हम लोग बोलते हैं ना जी समझ में आ गए, तो सामने वाला क्या कहता, हाँ जी समझ में आ गया। करना फिर वही है, जो ना समझ में आने पर जो करता है ना वही करेगा, लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए क्या बोलेगा, समझ में आ गए। यही वो कारण है यहां पर, क्योंकि वो उसका स्वामी मानता है। और स्वामी मानना बंद कर दे ना तो बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया जी। स एषः, वह यह, अनादि ही अविवेको अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते है। स एषः अविवेकः, वह जो ये अविवेक है वो कैसा है, अनादि, वो अनादि है। स एषः अविवेकः, ये जो अविवेक है वो अनादि है। यदि आप अनादि नहीं मानो तो दोष द्वय प्रसक्ते, दो प्रकार के दोष आएंगे। आपको स्पष्ट हो गया अविवेक अनादि है। जिनको स्पष्ट नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो ये तो आपको बताना है, ये तो आपको बताना है कैसा अनादि है। प्रवाह से अनादि, ठीक बात है। जब सृष्टि भी अनादि है, सृष्टि भी तो अनादि है ना, तो उसको भी प्रवाह से अनादि मानते हैं। कर्म भी अनादि है, उसको कैसे मानते हैं, प्रवाह से अनादि मानते हैं। तो ऐसे अविवेक भी अनादि है, इसको भी प्रवाह से अनादि मान लो, कोई समस्या नहीं आएगी। प्रवाह से ही अनादि है। अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो दो दोष आएंगे, ये कहना चाह रहे। अविवेक अनादि ही, अविवेको अनादिर्भवति, अविवेक अनादि है। अविवेक जो है वो अनादि है।
अब ये जो हेतु दे रहे हैं ना, ये ठीक नहीं दिया है। अभाव रूपत्वाद अंधकारवत, ये हेतु ठीक नहीं है। अभाव थोड़ा अविवेक, अविवेक अभाव नहीं है। अभाव समझते हैं ना जी, कुछ नहीं है उसका नाम अभाव है। तो क्या अविवेक कुछ नहीं है क्या? पता नहीं। कई बार क्या होता है, प्रवाह से कुछ, मान लीजिए मैंने प्रवचन करते हुए बोलते बोलते बीच में कोई गलत बात बोली, मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा होता नहीं होता है? बात कोई भी जब कुछ बोल रहा हो, जैसे पढ़ते समय आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई शब्द गलत बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया, आपको पकड़ में नहीं आया कि मैंने गलत शब्द बोला है, लेकिन सुनने वाले को पकड़ में आ जाता है। अच्छा, जो पकड़ने वाला है ना, जब वो पढ़ता है ना, वो भी गलत बोल जाता है, उसको भी पकड़ में नहीं आता है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि किसी को नहीं पकड़ में, पकड़ में बहुत सारी बातें पकड़ में आती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पकड़ में किसी को नहीं आते हैं। प्रवाह से वो अनादि बोलना चाहिए, प्रवाह से वो बोलते बोलते, हाँ जी, ईश्वर, जीव और प्रकृति सब आदि है जी, बोल दिया और आगे बढ़ता जा रहा है, बोलता जा रहा है। उसको ये नहीं समझ में आया कि वो आदि बोला है, अनादि बोला। उसको ये लग रहा है कि मैं अनादि बोला हूं, क्योंकि मेरा दिमाग अनादि का ही है। कितने बार बोला होगा मैंने अनादि, ये तीन तत्व, लेकिन वो बोल रहा है आदि, शब्द गलत उच्चारण किया। ये होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहां समझ लीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, कई बार कोई लेखक, जब कोई लेखक की कोई बात गलत पकड़ते, उसको हम पकड़ करके ऐसा कर लेते हैं जैसा कि हम पता नहीं क्या कर लिया होगा हमने। होता नहीं होता ऐसा? कि लेखक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो प्रवाह से उनको पकड़ में नहीं आया होगा, प्रवाह से। और जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से वो रहता है, तो हम प्रवाह से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, वो गलती दिखाई नहीं देती हमको। गलती है वहां पर, लेकिन हमें नहीं दिखाई दी, हमको ठीक ही दिखाई देती है, क्योंकि मेरे मन में वो ठीक है। ऐसे अनेक स्थलों पर होता है। आपने कभी पुस्तक प्रूफ देखा? जो पुस्तक लिखते हैं ना लोग, फिर उसके आता है छप करके, फिर उसको देखते हैं, सही करते हैं, त्रुटियां निकालते हैं, फिर दोबारा बेचते हैं, फिर आता है, फिर त्रुटियां निकालते हैं, फिर बेचते हैं, तिबारा, ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार उसको देखना होता है, प्रूफ रीडिंग करना होता है। अर्थात ठीक से है, कोई गलतियां नहीं है, उन गलतियों को निकालना होता है। लेकिन गलतियां निकालने वाले, मान ले वो खुद लेखक है, ठीक है ना, उसके दिमाग में तो सही है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता वहां गलती दिखाई नहीं देगी उसको। और प्रूफ रीडिंग करना ये बहुत अलग प्रकार की कला है। कई बार देखने के बाद भी त्रुटियां रह जाती हैं पुस्तकों में, और उसका कारण मात्र ये है कि देखने वाले ने नजरअंदाज किया, ऐसा नहीं होता है। देखने वाले तो अपनी ईमानदारी से अच्छे ढंग से देखा हुआ होता है, लेकिन समस्या ये होती है, हमारा जो मन है किस तरह काम करता है उसको हम समझ नहीं पा रहे होते। तो हमारे मन में वो ठीक लिखा हुआ रहता है, अर्थात स्मृति हमारी ठीक है, मन में वो ठीक लिखा हुआ है। इसलिए जब मैं देख रहा होता हूं, क्योंकि मेरा लिखा हुआ है, तो मैं उसको ठीक ही पढ़ता जाता हूं, मेरे को वो त्रुटि नजर नहीं आती है। तो ऐसे ही कुछ वाक्य कई जगहों पर आ जाते हैं। तो कह रहे अभाव रूपत्वाद, अभाव रूप होने से, अंधकारवत, अंधकार के समान, या भाव रूपत्वाद अंधकारवत, ऐसा लिखे अगर मान लीजिएगा तो चल सकता है। क्योंकि अंधकार अभाव है ऐसा ये नहीं, अंधकार का मतलब है जैसे अविद्या होती है ना,
अविद्या को अंधकार भी बोलते हैं ना, भावरूपत्वात् अंधकारवत, जैसे अंधकार जो है दुखदाई होता है, ऐसे ये भी अविवेक दुखदाई है। इस रूप में आप ले सकते, नहीं तो इसको हटा सकते हैं। अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते, अन्यथा तस्य अविवेकस्य अनादित्व स्वीकारे सादित्वम, तस्य अविवेकस्य अनादित्व अस्वीकारे सादित्वम भवेत्। यदि उस अविवेक को अनादि स्वीकार नहीं करोगे तो वो सादि सिद्ध हो जाएगी। अर्थात सादि का मतलब है प्रारंभ होने वाला अविवेक माना जाएगा। सादि का अर्थ होता है प्रारंभ होने वाला। तर्हि तस्य आदित्वे दोषद्वयं प्रसज्यते, यदि उसको प्रारंभ होने वाला मानते हो तो उसके दो प्रकार के दोष आएंगे। यत् कि कुतः तस्य आदित्वम इति प्रश्न, वो कहां से पैदा हुआ है ये प्रश्न आएगा, आपको बताना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया जी। पुनः तस्य अपि कुतः आदित्वम इति, फिर वो कहां से पैदा हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ है वह विवेक, जिससे उत्पन्न हुआ आप बोल रहे हो, फिर वो कहां से उत्पन्न हुआ ये प्रश्न आएगा। और ऐसी कल्पना करते जाओगे तो फिर वहां पर हो जाएगा अव्यवस्था हो जाएगी। कुत आदित्वमिति कल्पनायाम, इस कल्पना करते हुए जाओगे तो अनवस्था दोष प्रसंग, फिर अव्यवस्था का दोष आ जाएगा। मतलब अविवेक आदि है अर्थात प्रारंभ हुआ अर्थात उत्पन्न हुआ, तो किससे उत्पन्न हुआ, इससे उत्पन्न हुआ। वो किससे उत्पन्न हुआ, वो उससे उत्पन्न हुआ। वो किससे, उससे। ऐसे पीछे जाते जाओगे तो रुकोगे नहीं, तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। जहां व्यवस्था नहीं बनती है उसको अनवस्था कहते हैं। जहां व्यवस्था नहीं बनती उसको अनवस्था कहते, तो अनवस्था दोष आएगा। अन्यो अयम, एक दूसरा भी दोष आएगा। अन्यो अयम दोषा, एक और दोष आता है। तस्य सादित्वे, उसको आरंभ वाला मानने पर। तथा पूर्वम विवेकेन भवितव्यम ही, जब विवेक प्रारंभ हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न होने से पहले क्या था, तो विवेक है ऐसा माना जाएगा। अभी प्रारंभ हुआ जी, अविवेक अभी पैदा हुआ है, इससे पहले क्या था, इससे पहले विवेक है, ये मानना होगा। तथा पूर्वम विवेकेन भवितव्यम, उससे पहले विवेक ही होना चाहिए। सति विवेके न पुनः अविवेकोत्पत्ति ही, यदि इससे पहले विवेक है ऐसा अगर आप मानते हैं तो जब विवेक है तो अविवेक नहीं हो सकता। यदि विवेक है इससे पहले, तो जब विवेक है तो अविवेक कहां से होगा, तो अविवेक की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ये आप समझते हैं नहीं? क्या समझते हैं? एक म्यान में तलवार है पहले से, तो दूसरा तलवार आएगा उसमें? नहीं आ सकता। जब विवेक है मेरे पास में, तो अविवेक कहां से आएगा? अविवेक कब आएगा, जब मेरे पास विवेक ना हो। देखो ये रहेंगे ना, जहां ये रहेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा, इनसे मेरी कोई दुश्मनी है। ये जहां रहेंगे मैं वहीं नहीं जाऊंगा। ये विवेक और अविवेक के बीच में इस तरह रहेगा। तो जब विवेक होगा अविवेक काम नहीं करता है। अविवेक कहाँ काम करता है, जब विवेक नहीं होता है ना, वहीं अपना क्या बोलते हैं, डेरा डाल देता है। हाँ, जहाँ विवेक नहीं होता वहीं पर अपना पूरा डेरा डाल देता है। ऐसा डेरा डालता है ना वो, फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। डेरा डालने से पहले ही कुछ प्रबंध कर लो। अगर डेरा अविवेक ने डाल दिया है फिर उसको हटाना मुश्किल है। और एक बात, जब विवेक डेरा डालते हैं ना, उसको भी हटाना मुश्किल होता है। आप इस भ्रांति में मत रहना कि जी मेरे में अविवेक भी और विवेक भी है, दोनों तो डेरा डाला, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, जिस विषय में अविवेक है उस विषय में आपको विवेक नहीं है, तो दूसरे विषय में विवेक होगा। विषय एक थोड़ा है आपके जीवन में, पता नहीं कितने विषय है आपके जीवन में।
जिस जिस विषय में विवेक है उसी उसी विषय में अविवेक डेरा नहीं डाल सकता, और जिस जिस विषय में अविवेक है उस विषय में विवेक डेरा नहीं डाल सकता। इसलिए आपके पास में विवेक भी है और अविवेक भी, दोनों है अलग अलग विषयों में। ये तो हो सकता है, एक विषय में दोनों साथ नहीं रह सकते। ये ऐसे शत्रु है जैसे सांप और नेवला, इस तरह का शत्रु है। सती विवेक न पुनः अविवेकपत्ति। फिर वही शब्द लिखा है अविवेकस्य अभाव रूपत्वात्। इस शब्द को बस केवल आप अंडरलाइन करके प्रश्न चिन्ह लगा के रखिएगा, गलत है। सति प्रकाशे नहीं कदाचित अंधकारोत्पत्ति कल्प्यते। अब उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण बड़ा अच्छा है। सति प्रकाश है, जब तक प्रकाश है तो न कदाचित अंधकारोत्पत्ति कल्प्यते। जब प्रकाश है तो अंधकार की उत्पत्ति होती है, अंधकार पैदा हुआ इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब प्रकाश ही प्रकाश है, उस प्रकाश में अंधकार की कल्पना कैसे करोगे आप? हाँ जी, इस प्रकाश में अंधकार ही अंधकार है ऐसा थोड़ा बोलोगे, या इस अंधकार में प्रकाश ही प्रकाश है ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों विरोधी है। स एषः अविवेकस्य साधित्वे असंभवित्व दोषः। इसलिए कह रहे हैं स एष अविवेकस्य, उस इस अविवेक को यदि साधी मानते हो तो ये असंभवित्व दोष आएगा, अर्थात ये संभव असंभव वाला दोष उत्पन्न हो जाएगा। कुतश्चित प्रकाश आवरकवत्, कुतश्चित प्रकाश आवरकवत् निमित्तम कल्प्येत चेत। कुतश्चित मान लो किसी भी प्रकार से प्रकाश आवरणवत आवरकवत, प्रकाश का जो आवरण है, प्रकाश का आवरण क्या होता है जी? कोई भी अलग वस्तु, जैसे ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश आ रहा है ना, इसका आवरण कौन है? आवरण दीवार, पीछे दीवार के पीछे जाता है क्या ये प्रकाश? तो दीवार कौन है? आवरण का मतलब होता है रोकने वाला। आवरण का मतलब होता है रोकने वाला। मेरा जो शब्द है वो आप तक पहुंच रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कोई आवरण नहीं है। अगर आवरण आ जाएगा तो नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो कहना चाह रहे हैं कुतश्चित प्रकाश आवरकवत निमित्तम कल्प्येत। किसी भी प्रकार से प्रकाश को रोकने वाला जो निमित्त है उसकी कल्पना अगर कर ले चेत, तो पुनः तन्निमित्तम, फिर उस आवरण का निमित्त बताना पड़ेगा। वो किस कारण से है, वो किस कारण से है, उसका कारण बताओ। पुनः तन्निमित्तम, और जो भी आप कारण बताओगे उसका भी कारण बताना पड़ेगा। फिर वही परंपरा चल पड़ेगी, पूर्ववत, पहले के समान। अनवस्था दोष, अव्यवस्था वाला दोष आ जाएगा। ये पंक्ति समझ में आ गई जी सबको? एवं इस प्रकार से दोष द्वय प्रसक्ते है, इस प्रकार से ये दो प्रकार के दोष आने के कारण से न सादि अविवेक, ये जो अविवेक है ये प्रारंभ होने वाली नहीं है, पहली बार उत्पन्न होने वाली नहीं है। आरंभ तो होता ही है, पर पहली बार उत्पन्न हुआ हो ऐसा नहीं है। सादी का अर्थ ये होता है पहली बार उत्पन्न हुआ है। लोग बोलते हैं ना सृष्टि अनादि है जी, अरे कभी तो पहली बार पैदा हुई होगी ना, पर यही तो नहीं होता यहां पर। क्या सिद्धांत है जी हमारे, किसी को समझ में नहीं आते हैं। हमारे जो सिद्धांत ऐसे हैं किसी को समझ में नहीं आते। ऐसा नहीं है, वो समझना नहीं चाहते इसलिए समझ में नहीं आते। आप एक बात बताइए, जो गणित है वो उनको समझ में आती है, ये क्यों नहीं आती है? फिर मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा तू, ऐसा थोड़ा होगा भाई। गणित को भी वो कहते गणित प्रारंभ होता है जी
अनंत है, प्रारंभ नहीं होता है। आपने सुना है ना, गणित जो होता है वो प्रारंभ नहीं होता है। कहां से शुरू होता है गणित? मेरे को नहीं पता है, अनंत है। गणित जो है प्रारंभ नहीं होता है, अनंत है। बस जहां से आप लेके चलना चाहते हो वहीं से चलेगा वो। मैं एक से लेके जाना चाहता हूं, बस इसके पीछे जाना नहीं चाहता। समझ रहे हो ना? व्यवहार के लिए भाई मैं एक से लेके जाना, एक से पीछे नहीं जाना चाहता हूं। अब पीछे जाऊंगा तो मैं कहां तक जाऊंगा, मेरे सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं, एक अद बनाता हूं, मैं एक सीमा बनाता हूं, इस सीमा से ही मैं काम चलाऊंगा जी। तो जब गणित को आप ये मानते हो, ना उसका प्रारंभ है ना अंत है। कभी सुना है ना आप लोगों ने गणित के बारे में? बस जब गणित आपको समझ में आता है तो ये भी समझ में आना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, ये समझ में आ नहीं रहा है और वो समझ में आता है आपको? क्योंकि उसको आप पढ़ते हो, इसको नहीं पढ़ते हो, बस इतना अंतर है। याद रखना, मैं अनेक बार बोल चुका हूं आपको भी कि जिसको आप बार बार पढ़ोगे ना वो अपने आप समझ में आ जाता है। हमारा जो मन है ना बहुत ही होशियार है, क्लेवर है। जिसको आप समझते नहीं हो ना उसको क्या करता है हमारा मन में बिठा के रखता है। मन में बिठाता रहता है, बिठाता रहता है, बिठाता रहता है, बिठाता रहता है, और एक दिन वही समझ में आ गया आपको। क्यों माता जी? मोबाइल समझ में आ गया ना आपको? हाँ, बहू को टक लगा के बात कर सकते हैं आप। ठीक है ना? मोबाइल समझ में आ गया आज से 30 साल पहले किसको समझ में आता था? नहीं समझ में आता था। जब हमको टच स्क्रीन जब पहली बार दिया तो जी नहीं, वो बटन वाला ही हमको चाहिए जी, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। लेकिन अगर आपको कहें आज बटन वाला, तो नहीं, मेरे को बटन वाला नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो समझ में आ गया। तो जिसका प्रयोग बार बार करते हैं ना, बस वो समझ में आ गया और कुछ नहीं, क्योंकि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और कुछ नहीं। हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब जिसको आप स्वीकार कर ले तो समझ में आ गया, और जिसको आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो कैसे समझ में आएगा? जो कैसे स्वीकार करे, जो समझ में नहीं आया तो फिर भी स्वीकार करेंगे। अच्छा, गणित कौन सा समझ में आया आपको? उसको स्वीकार नहीं किया क्या आपने? गणित को आपने स्वीकार किया। जब वो आपको समझ में आया तो ये भी समझ में आ गया। ईश्वर अनंत है, समझ में नहीं आता। रे क्यों नहीं आता है जी? बिल्कुल आएगा ना। तो न समझ में आने वाली चीजें ऐसी नहीं होती है कि एक को समझ में आ गए तो दूसरा समझ में नहीं आ रहा है। वो उसी जैसा, जो उस जैसा है वो तो समझ में आना चाहिए आपको। उस जैसा नहीं है तो किसी और जैसा होगा, वो समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो आइए आगे बढ़ता हूं मैं। कुतश्चित प्रकाश आवरकवत निमित्तम कल्पेत चेत पुनः तन्निमित्तमिति पूर्ववद अनवस्था दोषा एवं दोष द्वय प्रसक्ते साधि अविवेक। इस प्रकार से दो प्रकार के दोषों के आने से न साधि अविवेका, ये जो अविवेक है प्रारंभ होने वाला नहीं, किंतु अनादि एव। फिर उसके बाद आगे का प्रश्न चिन्ह लगाइएगा। फिर कहते हैं अनादि सन। अब अनादि तो बोल दिया, पर एक उसके साथ जुड़ी हुई बात बताना आवश्यक है। अगर नहीं बताएंगे तो भ्रांति हो जाएगी आपको। इसलिए कह रहे हैं अनादि सन, वो अनादि होता हुआ भी न नित्य, वो नित्य नहीं है। न नित्य स्यात् आत्मवत् अन्यथा अनुच्छित्ति ही, महत्वपूर्ण सूत्र है। अनादि सन न नित्य न नित्य स्यात्, अनादि होता हुआ भी वो नित्य नहीं है आत्मा के समान। अन्यथा अगर आत्मा के समान नित्य मानेंगे तो
अनुच्छित्ति, फिर उसकी उच्छित्ति नहीं हो सकती। उच्छित्ति कहते हैं समाप्ति, विनाश, ये नहीं हो सकता। तो समझा सकते हैं जी आप में से, अनादि भी है और नित्य नहीं है। अनादि है पर नित्य नहीं है ना? हाँ, समझा सकते हैं, आप सभी समझा सकते हैं। किसी को ये लगता हो कि मैं समझा नहीं सकता हूं, वो ये मत सोचना कि मैं नहीं समझा सकता हूं, आप भी समझा सकते हो। थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा आपको, सावधान होना होगा। वो अनादि होता हुआ भी नित्य नहीं है, आत्मा के समान। आत्मा भी अनादि है और अविवेक भी अनादि है। जैसे सृष्टि अनादि है, अनादि होती हुए भी सृष्टि नित्य नहीं है। आप समझा सकते हैं ना? क्यों जी? सृष्टि अनादि है, लेकिन वो अनादि होते हुए भी नित्य नहीं है। आप समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते? हाँ जी ब्रह्मचारी जी, नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं। तो बस जैसे सृष्टि को समझा सकते वैसे अविवेक को भी समझा सकते हैं आप। घबराना नहीं, मतलब थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आप समझा सकते हैं। अनादि भी बोला जा रहा है, नित्य नहीं बोला जा रहा है, तो वहां आपको यही समझना है कि किस प्रकार का अनादि। जब प्रकार में जाओगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक कूटस्थ अनादि है और एक प्रवाह से अनादि है। और जो प्रवाह से अनादि है उसको नित्य इसलिए नहीं बोला जा रहा है, वो प्रारंभ होता है, समाप्त होता है, फिर प्रारंभ होता है, फिर समाप्त होता है। ये जो प्रारंभ समाप्त है, ये इसका प्रारंभ नहीं। प्रारंभ होता है, समाप्त होता है। प्रारंभ समाप्ति का प्रारंभ नहीं है, प्रारंभ समाप्ति का प्रारंभ नहीं है। बस ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं अविवेको नित्यो नास्ति, अविवेक नित्य नहीं है। किला आत्मवत, जैसा आत्मा है, आत्मा जैसे नित्य है वैसा अविवेक नित्य नहीं है। अच्छा, आप में से बता सकते हैं? हाँ जी ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी के पीछे। यदि अविवेक को नित्य माना जाए आत्मा के समान, क्या दोष आएगा? आप बताइए। अनवस्था दोष। नहीं, अविवेक, थोड़ा सा धैर्य से, कोई बात नहीं है। अविवेक को यदि आत्मा के समान नित्य माना जाए तो क्या दोष आएगा? हाँ जी, आप। ओम। नहीं, आप नहीं, आपके बगल में। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, अगर नित्य मानेंगे तो इसका नाश नहीं हो पाएगा, फिर हाँ। समाप्ति नहीं हो पाएगी। समझ रहे ना? अगर इसको नित्य मानेंगे तो नाश नहीं होगा, और नाश नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी आपकी, हमेशा रहेगा ना हमारे साथ में। घबरा रहे हो ना? घबराना नहीं जी। अविवेको नित्यो नास्ति, अविवेक नित्य नहीं है। क्यों? आत्मा के समान नित्य नहीं है। फिर लिख दिया वैसे ही, तस्य अभाव रूपत्वात्। ये अभाव रूप, तस्य कार्य रूपत्वात् कर लीजिएगा, उसको मिटाना नहीं, वहां बस अंडरलाइन करके ऊपर लिखो, तस्य कार्य रूपत्वात्, कार्य के रूप में होने से। तस्य कार्य रूपत्वात्, कार्य रूपो ही प्रवाहेन अनादिर्भवति, ऐसा आप लिख सकते हो। अपने कार्य रूप जो है वो प्रवाह से अनादि होता है। कार्य रूपो ही प्रवाहेन अनादिर्भवति न नित्यः यथा आत्मा। कार्य रूपो ही प्रवाहेण अनादिर्भवति न नित्यः, या न नित्यो, न लिख लेना, नित्य तो है ही वहां पर, यथा आत्मा।
अथवा ये सब ना लिख करके कार्य रूपत्वात, ये तो लिख दिया, तस्य कार्य रूपत्वात, ये तो है ही है। न नित्य यथा आत्मा, ये भी कर सकते। कुछ ना लिख करके इसको भी अंडरलाइन कर दिया, तस्य कार्य रूपत्वात न नित्य यथा आत्मा, ये भी कर सकते हो। अथवा क्या लिखवाया था मैंने, कार्य रूपेण प्रवाहेन अनादिर्भवति, कार्य रूपेण प्रवाहेन अनादिर्भवति न नित्यो यथा आत्मा, ये भी ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। अन्यथा अनुच्छित्ति ही, अन्यथा अविवेकस्य नित्यत्वे स्यात् अनुच्छित्ति अनाशः। अन्यथा यदि आप उसको नित्य मानते हो तो अविवेकस्य नित्यत्वे, अविवेक को नित्य मानने पर तो अनुच्छित्ति अर्थात अनाशा, फिर उसका नाश कभी नहीं होगा। ठीक हो गया ना। भवती च तस्य अविवेकस्य नाशा, परंतु ये देखा जाता है कि उस अविवेक का नाश होता हुआ देखा जाता है। कथम, कैसे, उच्चते, उसका समाधान कर रहे। ये भी 14वां सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम अस्य ध्वांतवत्, प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम अस्य ध्वांतवत्। प्रतिनियत कारण होता है जी विरोधी कारण को कहते हैं प्रतिनियत कारण। प्रतिनियत कारण कहते हैं विरोधी कारण। विरोधी कारण बहुत होते हैं, लेकिन अत्यंत विरोधी, ये आप लिख सकते हैं। प्रतिनियत कारण का मतलब है अत्यंत विरोधी कारण। अब ये प्रतिनियत कारण के कुछ उदाहरण बताता हूं, देखिएगा। अत्यंत विरोधी उसको कहते हैं ना, जैसे विद्या और अविद्या है, या तो विवेक अविवेक कहो, सांप नेवला कहो, ये अत्यंत विरोधी है, विकल्प नहीं देखा जाएगा। नहीं जी, एक आदमी है वो सांप को भी पालता है, नेवला को भी पालता है। पालने वाले कुछ भी कर सकते हैं, जो नहीं पाला जाता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मान लो कोई सांप और नेवला को दोनों को साथ में पाल रहा है, दोनों को खिला रहा है, पिला रहा है, दोनों कर्तव्य दिखा रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जो नहीं सिखाया हुआ हो, जो जंगल में रहने वाले हो, उसको देखा कभी आपने, दोनों दोस्ती हो गए हैं, वो अत्यंत विरोधी है। वैशेषिक में भी पढ़ा होगा ना आपने। तो जो अत्यंत विरोधी होते हैं ना, वो सुनिश्चित होते हैं। तो प्रतिनियत कारण का मतलब है अत्यंत विरोधी कारण। अस्य प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम ध्वांतवत्, यथा ध्वांतस्य अर्थात अंधकारस्य प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम, जैसे यथा ध्वांतस्य अर्थात अंधकारस्य, अंधकार का, प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम, उसके अत्यंत विरोधी कारण के आने पर वो अंधकार हट जाता है। अंधकारः प्रतिनियत कारणेन नितांत नियत कारणेन अबाध्य नियत कारणेन नाशम एति। कहते हैं प्रतिनियत कारणेन, प्रतिनियत कारणेन को खोला है नितांत नियत कारणेन, फिर उसको खोला है अबाध्य नियत कारण, जिसको बाधित नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसे कारण से नाशम एति, वो विनाश को प्राप्त होता है। यतः तस्य प्रकाशेन प्रतिद्वंद्वी कारणेन नाश्यत्वम अस्ति, जैसे कि तस्य, उस अंधकार का, प्रकाशेन, प्रकाश से अर्थात प्रतिद्वंद्वी कारणेन, वो प्रकाश कैसा है, अंधकार के प्रतिद्वंद्वी कारण है, और उस प्रतिद्वंद्वी कारण रूपी प्रकाश से उस अंधकार का नाश्यत्वम, विनाश होना होता है। तो अंधकार का प्रतिनियत कारण कौन है, प्रकाश। प्रकाश का प्रतिनियत कारण कौन है, अंधकार।
तथैव अविवेको अपि प्रतिनियत कारणेन अबाध्य कारणेन स्वप्रतिद्वंद्विना विवेकेन नाशम एति। जैसे प्रकाश अंधकार के बीच में है, तथैव वैसे ही अविवेक भी अपने प्रतिनियत कारण से अर्थात न रोका जाने वाले कारण से अपने प्रतिद्वंद्वी कारण रूप विवेक से नाशम एति नाश को प्राप्त होता है। यतः तेन तस्य नाश्यत्वम अस्ति, क्योंकि वही उसको नष्ट करने वाला है, इसलिए। ठीक हो गए जी। सूत्र का अभिप्राय 14वां, एवं ही ऐसा ही मान करके अत्रापि प्रतिनियमो अन्वय व्यतिरेकात्, एवं ही ऐसा ही अत्रापि यहाँ पर भी इस विवेक अविवेक के संदर्भ में भी प्रतिनियम, प्रतिनियम कारण है, प्रतिनियम है वहां पर। वो प्रतिनियम भी कैसा है? अन्वय व्यतिरेकात्, अन्वय व्यतिरेक से है। ये अन्वय व्यतिरेक न्याय जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके होने पर जो हो, जिसके ना होने पर जो ना हो, ठीक है ना, उसी को कहते हैं यहां पर अन्वय व्यतिरेक। देखिए, आप अन्वय का मतलब है विवेक अविवेक, ऐसा देखो, ये अविवेक विवेक ऐसा देखो, ऐसा रख कर देखो, ऐसा रख करके देखो, दोनों में आपको यही दिखाई देगा। विवेक के होने पर अविवेक नहीं होगा, अविवेक के होने पर विवेक नहीं होगा। फिर अन्वय का मतलब है सीधा सीधा देखो, उल्टा करके देखो। व्यतिरेक का मतलब है उल्टा करके देखो, सीधा देखो। विवेक अविवेक, विवेक के होने पर अविवेक नहीं है, ये सीधा देख लिया आपने। अब इसको ही उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया तो अविवेक है तो विवेक नहीं होगा। अन्वय का मतलब सीधा देखो, क्योंकि पहले विवेक को देखेंगे फिर उसके बाद अविवेक को देखेंगे, ये सीधी बात है। ये अन्वय, ये क्योंकि विवेक के बाद ही अविवेक आता है, ऐसा ही अन्वय है। अगर इसी को व्यतिरेक करो अर्थात उल्टा कर दो, उल्टे को तो व्यतिरेक कहते हैं। उल्टा देखो क्या है? अविवेक तो विवेक। सीधा देखो, उल्टा करके देखो, तो भी नियम वही रहेगा। इसी को अन्वय व्यतिरेक न्याय कहते हैं। तो आइए, अत्र अपि प्रतिनियमः, यहां पर भी प्रतिनियम है। विवेके अपि अविवेक नाशाय, विवेके अपि, जब विवेक होता है मनुष्य में, अविवेक नाशाय, वो अविवेक को समाप्त करने के लिए है। क्योंकि अविवेक को समाप्त करता है इसलिए तो विवेक है। इसलिए प्रतिनियम, ये प्रतिनियम है, अर्थात प्रतिकार नियति, प्रतिकार नियति है। प्रतिकार का मतलब हटाने वाला, ये नियम है। उसी को खोला है प्रतिद्वंद्वी भाव अस्ति, प्रतिद्वंद्वी भाव है, दोनों के बीच में विरोधी भाव है। प्रतिद्वंद्वी का मतलब है विरोधी, विरोधी भाव है दोनों में, दोनों सहन नहीं कर सकते एक दूसरे को। हाँ जी, दोनों एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। एक भाई है जी, दूसरा भाई है, दोनों ही कमा रहे हैं अच्छा, लेकिन एक ज्यादा कमाता है, एक ज्यादा कमाता है। तो दूसरा जो भाई है ना, प्रतिद्वंद्वी है, उसको पसंद नहीं आता है, ये मेरे से ज्यादा कमा रहा है। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया जो बिजनेस, दोनों को उतना ही मिला है सब कुछ, लेकिन ये मेरे से ज्यादा बड़ा है, वो प्रतिद्वंदी हो जाता है। दो बहनें हैं, वो प्रतिद्वंदी हो जाती हैं। दोनों को बराबर दिया है, दोनों को बराबर दिया है। कई बार बराबर नहीं होता है। एक की शादी हो गई 20 साल पहले और एक की शादी हो गई आज, अब बराबर कैसे होगा जी? उस समय जो शादी के लिए उसको जो भी दिया होगा उस समय के हिसाब से दिया, और आज के समय से देखो, सोने को ले लो कितना महंगा हो गया, तो बराबर कैसे? कभी कभी ऐसा भी होता है।
और कभी कभी बराबर देने के बाद भी प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। तो भाई भाई, बहन बहन, जेठ जेठानी, सास बहू, ये सब प्रतिद्वंदी है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रतिद्वंदी होता है। हाँ, गृहस्थी गृहस्थी तो होते ही हैं, वानप्रस्थी वानप्रस्थी भी प्रतिद्वंदी होते हैं। अच्छा, सन्यासी सन्यासी भी होते हैं। आप क्या लड़ते हो जी? आपको लड़ना तक नहीं आता है। ये कोई लड़ाई होती है? लड़ना तो देखना सन्यासी जब लड़ते हैं आपस में। क्यों जी? सन्यासियों को देखना जब आपस में लड़ते हैं, उनका स्टैंडर्ड देखना आपको पता लगेगा, उनके लड़ाई का स्तर देखना आपको पता लगेगा। लड़ाई क्या? आपको लड़ाई नहीं करना नहीं आता है? लड़ना सीखो उनसे। तो प्रतिद्वंदी तो पूरी दुनिया में है जी। क्यों? अविवेक है। तो ये अविवेक जो है ना, लड़ाता रहता है दूसरों को। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां, ये अन्वय व्यतिरेक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या देखना है कि ये लड़ता है तो समझ लेना इसके पास अविवेक है। सीख दो जगह से लेनी होती है व्यक्ति को, सीख दो जगह से लेनी होती है। रावण से भी सीख लो, राम से भी सीख लो, कृष्ण से भी सीख लो और कंस से भी सीख लो, शिवाजी से भी सीख लो, औरंगजेब से सीख लो। सीख तो किसी से भी ले सकते हैं। दुष्ट से भी शिक्षा ले सकते हैं और उत्तम से भी शिक्षा ले सकते हैं। ये हमारे हाथ में। शिक्षा लेना अगर किसी को नहीं आता है ना, याद रखना, जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, जीवन में जो नकल नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। बस परीक्षा में नकल नहीं करने का, बाकी सब जगह करने का। हाँ जी, आगे बढ़ती है। तो ये जो अन्वय व्यतिरेक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सती विवेके अविवेक नाशः, विवेक के होने पर अविवेक नष्ट हो जाता है। असति विवेके अविवेक प्रवृत्ति ही, जब विवेक नहीं है तो अविवेक प्रवृत्त हो जाए, जीवन में डेरा डाल लेता है वो। हाँ, आदमी जब डेरा डाल लेता है ना, उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जब ये बोल देता ना आपकी, मैं जाऊंगा नहीं, क्या कर लोगे, जब ऐसा बोलेगा ना, मैं जाऊंगा नहीं, क्या कर लोगे, अब उसको क्या करेंगे? वो डेरा डाल दिया उसने, बड़ा मुश्किल होता है। तो जब अविवेक डेरा डाल दे ना जीवन में, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो डेरा डालने से पहले ही थोड़ा थोड़ा आने लगता है ना, तभी से उसको हटाना शुरू कर दो। पूरा डेरा डाल दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहते हैं इति अन्वय व्यतिरेक, इसी को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। देखिए, सति विवेके अविवेक नाशा, असति विवेके अविवेक प्रवृत्ति, ये भी एक अन्वय व्यतिरेक है। तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् इसीलिए, इसलिए क्या होता है जी? मुक्ति नहीं होती है, इसलिए पहुंच नहीं पाता है व्यक्ति। स एष विवेक नाशाय, नहीं, स एष विवेक नाश्य, स एष ब्रह्म प्रकाश जी, स एष, कह एष, पुस्तक में देख के, स एष, वह यह, कौन? हाँ, स एष अविवेक विवेक नाश्य, वह ये जो अविवेक है ये विवेक से नष्ट करने योग्य है। प्रकारांतर असंभवात अविवेक एव बंध, प्रकारांतर असंभवात, प्रकारांतर का मतलब है अलग अलग कारणों के संभावना न होने से, अलग अलग कारणों के संभावना न होने से अविवेक एव बंध, अविवेक से ही बंधन होता है जी, बाकी और कोई कारण नहीं। ये पहले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। ये कारण नहीं, ये कारण नहीं, ये कारण नहीं,
सारे कारणों को हटाया उसने। इसलिए प्रकारांतर असंभवात, प्रकारांतर मतलब अलग अलग कारणों के ना होने से, अविवेक एव बंध, अविवेक ही बंधन का कारण है। अविवेक एव बंध, अविवेक एव पुरुषस्य बंधन हेतु, अविवेक ही मनुष्य को बांधने का कारण है। यही बांध देता है व्यक्ति, खूंटी से यही बांधता है। अब देखिएगा व्याकरण, बध्यते अनेन इति बंध, बध्यते अनेन इति बंध। हाँ जी ज्ञानिष्ठ जी, बंध इति किम? ये अनया बध्यते सह बंध। बंध का अर्थ क्या? अर्थ बंध को अगर हिंदी में बोलूं, बंध किसको कहते हैं? इस प्रकरण में अभी बंध को जो जीवात्माएं बंध में रहती हो, अब पकड़ नहीं रहे ना, जो मेरा प्रश्न पहले प्रश्न को पकड़ना होता है। बध्यते अनेन इति बंध, अब देख करके भी अविद्या, अविवेक बोलो ना जी अविवेक। हाँ, बंधा का अर्थ है अविवेक है। बध्यते अनेन, जिससे बंधा जाता है व्यक्ति, वो कौन है? अविवेक, अविवेक। उसी अविवेक को बंध शब्द से बोला है। ये बंध शब्द का अर्थ है अविवेक, इसलिए तो व्याकरण है यहां पर। उसी को खोल दिया ना, बंधना हेतु, बंधा का मतलब है बंधना हेतु, बंधन का कारण है अविवेक। यतः, क्योंकि हेत्वंतर असंभवात, बाकी दूसरा कोई हेतु नहीं है। हेत्वंतर का मतलब है भिन्न किसी भी प्रकार का, अलग से कोई ऐसा हेतु कारण नहीं है जो आपको बांध सके। हेत्वंतर असंभवात, स्वभावादि नाम, स्वभावादि नाम, वो बाकी हेतु कौन हो सकते? स्वभाव। क्या जीवात्मा स्वभाव से बंधन को प्राप्त होता है? नहीं, स्वभाव से नहीं हो सकता। और इससे उससे नहीं, काल उससे नहीं, दिशा उससे नहीं, इससे नहीं, कर्म इससे नहीं, जितने भी स्वभाव आदि का मतलब है पहले अध्याय में जितने भी कारण बताएं उन सारे कारणों से नहीं। इसलिए कहते स्वभाव आदि नाम हेतुत्व निराकृतत्वात्, हेतुत्व निराकृतत्वात्, स्वभाव आदि जितने भी पहले अध्याय में कारण बताए हैं उन सारे कारणों का वहां खंडन किया गया होने से वो कोई और कारण नहीं है बंधन का, मात्र अविवेकी है। तस्मात् विवेको भावयितव्य पुरुषेण, इसलिए क्या करना है? विवेक को उत्पन्न करना चाहिए। हमें विवेक को उत्पन्न करना चाहिए, यही एकमात्र है जो उस बंधन के कारण रूपी अविवेक को मिटाने वाला है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि दुख से छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, क्लेशों से रहित होना चाहते हैं, वासनाओं से रहित होना चाहते हैं, संस्कारों से अलग होना चाहते हैं, तो एकमात्र है ये विवेक, ये कहना चाहते हैं। ठीक हो गया जी? ओम शांति शांति शांति।